हमें पता तो होना चाहिए कि हमें कितना वोट मिला, आगे आगे हम तैयारी करेंगे। ये हमारे साथ नाइंसाफी और वोटरों के साथ नाइंसाफी, इससे बढ़िया तानाशाह हो जाए। किस तरह देश की जनता को बरगलाना चाह रहे हैं, किस तरह का नियम लागू करना चाह रहे हैं। अगर सदन में सवाल पूछा जाता है तो भाग खड़े होते हैं। अब का मरीज तो 3 बार पट्टी का साइज बदल डालता है, एक बार इतना पट्टी, एक बार आधा पट्टी, एक बार पूरा सर पर पट्टी। ये क्या तमाशा है? केवल नकली भोजन खा करके, कुछ वोट पा करके, प्लस की वोट लगा करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसको आप कानून के अंतर्गत भी ले आते हो, तो पहले भी आप बेईमानी कर रहे थे, अब आप खुले। नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा बड़ा मज़ेदार है। देश भर में जहां राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, अम्बेडकर के अपमान की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है देश भर में आंदोलनरत है बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर। वहीं भारत सरकार ने कल शुक्रवार को एक बड़ा खेल कर दिया। अब खेल क्या किया सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव किया। जो 1961 का एक्ट था उसमें अब ये हो गया कि आप चुनाव आयोग से सब जानकारी नहीं पा सकते हैं और उस पर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, कोर्ट भी फैसला नहीं कर सकती। मतलब आपके बूथ पे मान लीजिए 900 वोट हैं और कितने वोट पड़े और किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला, अब आपको ये जानकारी आसानी से नहीं मिलेगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अब हमें तो लगता है कि अब धीरे धीरे ये लोग चुनाव आयोग पे भी दबाव बना रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए चुनाव आयोग को दबाव बना रहे हैं। अब बताइए, हम जो वोट दिए, अब हमारी जो फार्म सी आएगी उस पर हम पता ही नहीं चलेगा किस वार्ड में कितना वोट पड़ेगा, तो हम अगले तैयारी कैसे करेंगे? ये साथ साथ गलत है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें कितना वोट मिला, आगे आगे हम तैयारी करेंगे। ये हमारे साथ नाइंसाफी और वोटरों के साथ नाइंसाफी, इससे बढ़िया तानाशाह हो जाए। जब तानाशाह पूरी तरह हो जाए, चुनावी ना हो देश में, यही हमेशा बने रहे, इसीलिए करा रहे ऐसा। नहीं तो वो तो अमित शाह जी बोले हैं कि अगले 15 साल तक कोई और नहीं आएगा, हम ही रहेंगे। आप तो यूथ हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यही तानाशाही है ना। इसी तानाशाही की वजह से चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। बार बार ये बोल रहे हैं कि अगले 15 साल के बीच में हम नहीं आएंगे। क्यों आप ऐसा बोले? आप देश के गृह मंत्री हैं, आप ऐसा बोलेंगे कि 15 साल तक नहीं आएंगे? आप संविधान को नहीं मानते हैं? तो 15 साल में तो हमें लग रहा है संविधान भी बदल देंगे। जब चुनाव आयोग बदल दे रहे हैं तो क्या बचेगा भाई? कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते हो इस चुनाव आयोग को लेके, तो बचा क्या फिर? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि जब ये बोल रहे हैं कि हम आपका वोट नहीं बताएंगे कितना है, तो क्या बताइए, पूरी तरह तानाशाह होगी। अब हम युवाओं को समझना चाहिए कि ये भाजपा है जो संविधान विरोधी है, और ये सदन में खड़े होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गलत शब्द बोलते हैं। मैं यही मांग करता हूँ कि अमित शाह जल्द से जल्द इस्तीफा अपना दे। हरियाणा और महाराष्ट्र की गलती छुपाने के लिए ये सब सारा खेल चुनाव आयोग पे थोपा जा रहा है। केवल ये बीजेपी सरकार कर रही है, किसके इशारे पे करी वो सब सारी जनता जानती है। मोदी और अमित शाह क्यों नहीं इनके आका मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी अब इनके पीछे चले गए, क्योंकि मोहन भागवत जी जानते हैं कि अब सीढ़ी नीचे जा रही है, अब हमें सीढ़ी ऊपर करना है। मोहन भागवत जी पलट दिए हैं, अब कांग्रेस की तरफ जा रही है। आपने ध्यान दीजिए, क्योंकि जब बीजेपी खतरे में आती है तो मोहन भागवत जी पलटने लगे। अब सपा पहुंचा है, कांग्रेस पहुंचा है, लेकिन ये मान लीजिए मोहन भागवत बीजेपी एंड कंपनी दोनों एक है। ये बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी मोहन भागवत एक है। मोहन भागवत बरगला रहे हैं क्योंकि बीजेपी की पोल धीरे धीरे खुल रही है। एक तरफ से पोल खुल रही है, एक तरफ से उसे छिपाया जा रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इन्होंने 2019 के कोरोना काल के बाद ही ख़त्म कर दी थी कि जब हम जैसे आदमी को जब जानने का अधिकार नहीं है कि हमारा पैसा किस जगह जा रहा है, किस चीज़ में खर्चा हो रहा है, तो ये तो इनकी देखिए बर्बरता है क्योंकि अब लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। जैसी मर्जी आएगी वैसा चलेगा, और ये इसलिए भी अभी ख़त्म किया गया है। तो अभी जो वोटिंग हुई थी 1 नेशन 1 इलेक्शन की, उसमें इनको कितना 239 शायद क्या कहते हैं सीट वो मिले थे बहुमत, बाकी क्या कहते हैं 269 है, उससे ये काफ़ी पीछे रह गए, जिससे इनका ये बिल पास नहीं हो पाया। तो सारी चीज़ें यही है कि आपको कितने वोट मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं, ये बर्बरता है पूरी तरह से सरकार की नाकामी की। नहीं तो अब तो वोट डालने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा जब हम अपने वोट का जान ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, तो उसका क्या मतलब? राजतंत्र हो गया है ये, वो हो गए कोरिया के वो जिनपिंग, क्या नाम है कोरिया के वो जो सी जिनपिंग, नहीं अरे वो कोरिया वाला जो है मोटा, हाँ तानाशाह, वो तानाशाह जो है कि सिर्फ 2 लोग खड़े होते हैं और मात्र 1 वोट पड़ता है। वहाँ पे लोकतंत्र देश है लेकिन 1 वोट उसका खुद का पड़ता है, और इस तरह से वो तानाशाही कर रहा है। तो यहाँ पे भी इन्हीं के सदस्य वोट डालेंगे और इन्हीं के सदस्य की काउंटिंग होगी। अभी मैं आपको दिखाऊं अगर पुराना रिजल्ट, तो इसमें ये दिखाया है कि जो हारने का अंतर है 2-4 जिलों का वो सेम है, 69,000 कुछ, 69,000 कुछ, 69,000 कुछ, सबके जो रेशियो निकले 69,000 कुछ के ही निकले हारने के। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4-5 जिलों में एक ही रेशियो से कोई आदमी हार जाए, वो भी विपक्ष का? तो देखिए
इस तरह से अगर राहुल गांधी हमारे लिए और देश के लिए खड़ा होना चाह रहे हैं तो उनको किसी न किसी तरह से फर्जी फंसा के उनकी सदस्यता रद्द कराने के चक्कर में है। जो लास्ट टाइम इन्होंने किया, मुंह की खानी पड़ी, इनको वापस से सदस्यता भी देनी पड़ी और बंगला भी देना पड़ा। अभी ये फिर चाह रहे हैं कि ये हल्का धोखाधड़ी का केस करके कि धक्का मुक्की मार दी है, चोट लग गई, इंजर्ड हो गए हैं, तो इनके ऊपर मुकदमा करके इन्हें FIR करके इनकी सदस्यता रद्द करवा दे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शाम को 5 बजे इतनी पट्टी होती है, 8 बजे इतनी पट्टी हो जाती है, जबकि चोट जब लगती है तो इकट्ठा पट्टी होती है। तो इनकी 4 फुटेज आई हैं, चारों फुटेज में इतने 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 करके इन्होंने पट्टियाँ बांधी हैं। तो ये किस तरह देश की जनता को बरगलाना चाह रहे हैं, किस तरह का नियम लागू करना चाह रहे हैं। अगर सदन में सवाल पूछा जाता है तो भाग खड़े होते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 4 लोग मुझसे पहले बोले हैं, चारों ने मुद्दों से भटक कर बात की है। वो मुद्दे पे थे ही नहीं। आप क्या सवाल ले रहे थे, वो जवाब क्या दे रहे थे। मैं अब इसकी शुरुआत वहाँ से करता हूँ। एक मिसाल है, जिसकी भैंस उसी की लाठी। अब यही चल रहा है, मुझको लग रहा है। सबसे बड़ी बात, पहली बात। और दूसरी बात ये है सर जी कि आप हमें क्या बताओगे क्या नहीं बताओगे उसको तो आप छोड़ो। जिस दिन चुनाव होता है 5:30-6 बजे तक पहली आती है कि आपको इतने % वोट पड़े, फिर 8 बजे वो 2-4% बढ़ के बता देते थे, फिर और रात बीती 10% तक बढ़ा देते थे, 2-4 दिन बाद वो और बढ़ा देते थे। तो वो तो पहले ही चल रहा था। आप तो, मैं वही कहता रहा हूँ, जिसकी भैंस उसी की लाठी, तो पहले ही आप कर रहे थे। अगर इसको आप कानून के अंतर्गत भी ले आते हो तो पहले भी आप बेईमानी कर रहे थे। अब आप खुलेआम, तो आपको मिल गया पूरा कानून। आपको यह है कि अब आप सवाल भी नहीं कर सकते। पहले तो हम सवाल भी कर सकते थे, अब हम इस पे वोट के अधिकार के लिए सवाल भी नहीं कर सकते किसको क्या पड़ा। अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब को चैन की बंसी बजाएं, अब कोई जानकारी देंगे ही नहीं। वो तो वोट डालने का कोई मतलब बचा? चैन की बंसी तो मोदी भी बजा रहा, 10 साल से क्रीम खा रहा है देश की, वो भी बंसी बजा रहा। वो कहाँ कर रहा? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात कोई कर रहा हो तो बता दो, या इनके प्रांत कहीं कर रहा। क्या आपको लगता है जो महाराष्ट्र और हरियाणा वाला चुनाव हुआ, इसमें जो गड़बड़ी हुई उसको कहीं दिखाना ना पड़े या एक्सपोज ना हो जाए चुनाव आयोग? वो डर के मोदी और शाह जी के पास गया और उन्होंने कहा हुजूर इसमें बदलाव कर दो, नहीं तो आप भी फंसोगे, हम भी मरेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल फैक्ट यही है। आप हर तरीके से हमको बांधने की जो न्याय है, प्रक्रिया है, आपको उसको पूरा बांधने की कोशिश कर रहे हो कि कोई सवाल जवाब हो ही ना सके। तो ऐसे में तो फिर लोकतंत्र नहीं है ना। एक राजतंत्र की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक गुंडा तंत्र की तरफ बढ़ रहे हो। आप देश को किस अंधकार में डुबाओगे? मगर अब ये होने वाला नहीं है। जिस तरीके से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 240 पे लाके पटका है, वैसे ही हर राज्य में पटकेंगे। जहां इनकी संख्या कम होगी, जहां इनकी ताकत को हम कम करेंगे, ये खुद एक दिन डूब जाएंगे। हमको अब जनता को एक होकर ये वोट का अधिकार प्रयोग करना चाहिए। अब समझिए, प्रधानमंत्री फंड का जांच नहीं होगा। प्रधानमंत्री एक अलग से जो पहले पीएमओ में एक व्यवस्था थी कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री का एक पर्सनल कोष होता था, उस कोष को घेर देना और अपना व्यक्तिगत नया कोष बना देना, उस कोष का जांच करने पर प्रतिबंधित कर देना कि ये सार्वजनिक कोष नहीं किया जाएगा, उसमें कितना पैसा आया, किसका आया, किस लिए आया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं, आप कहीं से नहीं दरियाफ्त कर सकते। तो कहने का मेरा मतलब कि ये अपने अनुसार व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। अभी तो आपको क्या लग रहा है, इमरजेंसी वाली स्थिति आ गई? इमरजेंसी तो साहब 10 साल से चल रही है। इमरजेंसी 10 साल से चल रही है। ये किसी की औकात नहीं है कि यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन कर दे। अगर आप धरना प्रदर्शन कर देंगे तो आपके ऊपर सरकार आंसू गैस चलाती है, आपके ऊपर पानी का बौछार डालती है, इसके बाद गोली चलवाती है, इसके पुलिस कार्यकर्ताओं का हत्या कर डालते हैं। ये कहाँ प्रजातंत्र की, किस प्रजातंत्र की बात हो रही है? कौन प्रजातंत्र ये है? अभी देख रहे कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था, विधानसभा का घेराव में कार्यकर्ता मार दिया गया। वो कार्यकर्ता दुर्ग में बदल दिया गया था कांग्रेस का कार्यालय। वो ट्रीटमेंट ले जाते जाते हॉस्पिटल भी घंटा भर से ज्यादा हो गया और वो बेचारा बच्चा तड़प करके मर गया। कहने का मेरा मतलब
कि इनके खिलाफ या तो आप इनके लाइन में खड़ा हो जाइए, अगर आप विरोध में हैं तो ये आपका हत्या कराने पर आमादा है। लोकतंत्र तो वही मर जाता है जहां विपक्षियों के खिलाफ साजिश सरकार रच डालती है कि विपक्षी को केन प्राकेट इसकी हत्या करा दी जाए। अभी देख रहे हैं राहुल गांधी जैसे शख्सियत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हम कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपराध किया है, धक्का मारा है, तो आप उस वीडियो को सार्वजनिक कर दीजिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी ने उनके ऊपर हमला किया है कि नहीं किया है। अगर राहुल गांधी का कहीं से अपराध उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से, उनके भाषा से, उनका शैली से अगर प्रमाणित होता है तो भाई राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आपका मरीज तो 3 बार पट्टी का साइज बदल डालता है, एक बार इतना पट्टी, एक बार आधा पट्टी, एक बार पूरा सर पर पट्टी। ये क्या तमाशा है? सदन में सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। जब भी अगर हम सवाल पूछते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। प्रधानमंत्री आज तक किसी सवाल का जवाब दे के गए हैं सदन में? आपको क्या लगता है चुनाव आयोग में एक बदलाव हो गया है कल शाम से कि अब आप अपने वोट का या आपके को प्रत्याशी को कितना वोट मिला, किस बूथ पे कितना पड़ा, ये जानकारी नहीं पा सकते हो आप। इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। भारत सरकार ने खेल कर दिया और मोदी जी उसके बाद चुपचाप कुवैत चले गए। ऐसा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं केवल कहने के लिए तो बहुत कुछ है और ना कहने के लिए भी कुछ नहीं है। यह है हिंदुस्तान की जनता केवल नकली भोजन खा करके, कुछ वोट पा करके, प्लस की वोट लगा करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि कहने का अब कुछ है नहीं। आप एक लाइन का मैं आपको कह रहा हूँ कि हाउस में किसको दी जाती है? हाउस में जो हर एक जगह, हर जगह तीसरी आंख लगी हुई है और तीसरी आंख हो करके भी एक नई कहानी आ गई राहुल गांधी। अच्छा ये बताइए कि आप तो इमरजेंसी पीरियड में रहे होंगे, बोलिए। तो अब जैसे वोट के आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वोट आपका गया कहाँ, तो आपको लग रहा है इमरजेंसी वाली स्थिति है? अब आप हमसे पूछ रहे हैं इमरजेंसी की बात। हमको खूब याद है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो हम लोगों को यह होता था, आपने छोड़ा है बड़ा बढ़िया, मैं दे रहा हूं। उस समय हम लोगों ने भी एक आंदोलन किया था कि मतपत्र से जो वोट होता है इसमें भी गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना। और वर्तमान में एक नई चीज आ गई, वो ये आई, जिस देश ने मशीन को तैयार किया वहां तो इस परिस्थिति में चुनाव हो नहीं रहा, और जहां मशीन तैयार ही नहीं हुई वहां मशीन पे वोट हो रहा है। आप लोग जो चुनाव करते हैं और आप लोग जो मैसेज देते हैं, शाम को क्या आता है कि 32%, 48%, 43% वोट पोल हुआ। और ये वोट पोल होने के बाद की बात है। 4 दिन बाद चुनाव आयोग का एक नई चीज आ जाती है। अब तो चुनाव आयोग चाहे तो बताए ही ना कि कितना % हुआ, अब तो वो कह देगा कि भाई हम वही आ रहा हूँ। चुनाव आयोग जैसे शाम को प्रतिशत आ जाता है कि इतना % वोट पोल हुआ, सुबह लोग पढ़ लेते हैं, और उसके ठीक 3 दिन बाद चुनाव आयोग का आता है कि 72% वोट पोल हुआ, जबकि वोट पोल होता है 45% और 4% और बढ़ा करके दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये सही कहा आपने। बोलिए, यदि गलत कह रहा हूँ तो आप हमको बताइए ना। तो हमारे देश में भाई जी आप चलिए, तो आपको बता दूं, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग आए थे चुनाव आयोग में हुए बदलावों में के बारे में पूछने, उसकी नीति नियमों में जो बदलाव हुआ है, लेकिन राहुल
राहुल गांधी का मुद्दा भी कहीं ना कहीं अभी भी छाया हुआ है आम जनता में। आम जनता राहुल गांधी के मुद्दे पर भी उतना ही बिलबिलाई है जितना चुनाव आयोग में हुए इस खेल से। मोहन भागवत का भी जिक्र कर रही है जनता कि मोहन भागवत कैसे मोदी और योगी के विरुद्ध जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने जो भी किया है उससे कम से कम वो चैन की बंसी बजाएगी। और अमित शाह जी ने जैसा कहा भी था, अभी जनता ने भी कहा कि 15 साल तक कोई नहीं आना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके चुनाव आयोग में बदलाव होते रहेंगे और एक दिन चुनाव आयोग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी CBI के लिए कहा पिंजड़े का तोता, वही बन के रह जाएगा। और राजीव कुमार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक घटिया सी शायरी सुनाएंगे और चलते बनेंगे और आप कुछ नहीं जान पाएंगे कि आपने वोट डाला तो गया कहाँ, किसे मिला। ना उम्मीदवार जान पाएगा, ना आप कोर्ट से कोई आदेश ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं करमवीर। धन्यवाद।